Hello students, welcome back to Avinash Biology classes. Today we will going to detail more about photosynthesis. सबसे पहले photosynthesis एक बायोकेमिकल रिएक्शंस की कंप्लीट सीरीज होती है जिसमें सारे ग्रीन प्लांट्स सन की एनर्जी को क्लोरोफिल की मदद से ट्रैप करते हैं और उससे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। हालांकि फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल्स की जरूरत है वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यहाँ पर रॉ मटेरियल्स होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कंबाइन करके सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल की मदद से सन की एनर्जी को ट्रैप करता है प्लांट और उससे बनाता है ग्लूकोज यानी C6H12O6। ग्लूकोज के अलावा ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज होता है। फोटोसिंथेसिस जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला दैट इट इज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस जिसमें बहुत सारे ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व है जिसकी मदद से प्लांट्स सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कंबाइन करते हैं और इससे बनाते हैं ग्लूकोज जो कि एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है यानी कि C6H12O6। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट एक्सट्रीमली एसेंशियल होती है यानी सोलार एनर्जी की मदद से ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पॉसिबल होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट यानी सोलार एनर्जी को क्लोरोफिल ट्रैप करता है। अब ये क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो सारे प्लांट सेल्स में प्रोड्यूस होता है। सारे प्लांट सेल्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अंदर आपको एक सेल ऑर्गेनल मिलेगा। सेल ऑर्गेनल का नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल को बनाता है। क्लोरोफिल पिगमेंट्स अलग अलग टाइप के होते हैं जैसे कि क्लोरोफिल पिगमेंट ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो वायरिडिन। हालांकि क्लोरोफिल पिगमेंट में क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई सारे ही आपको प्लांट्स में मिलते हैं मगर सबसे मेजर जो दो क्लोरोफिल पिगमेंट्स है वो है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी और सबसे एसेंशियल जो है वो है क्लोरोफिल ए। और हमने क्लोरोफिल ए को मोस्ट एसेंशियल क्लोरोफिल पिगमेंट क्यों बोला इसके बारे में आपको आगे के लेक्चर्स में अपने आप जब हम डिटेल स्टडी करेंगे तो पता चल जाएगा। बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो वायरिडिन जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है बैक्टीरियो वर्ड आ गया यानी ये किस में मिलेगा? बैक्टीरिया में मिलेगा। सारे ही ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं यानी कि सारे ही ग्रीन प्लांट्स एनर्जी के प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। लेकिन ग्रीन प्लांट्स के अलावा कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं जैसे कि कुछ एल्गे या ज्यादातर सभी एल्गल स्पीशीज फोटोसिंथेसिस करती है और बहुत से बैक्टीरिया जैसे कि सायानोबैक्टीरिया यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और अदर बैक्टीरियल स्पीशीज भी हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। फोटोसिंथेसिस के लिए अगर हम कुछ एसेंशियल पॉइंट्स को नोट डाउन करें तो वो क्या होंगे? फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट मोस्ट एसेंशियल होती है क्योंकि प्लांट सोलार एनर्जी का इस्तेमाल करके ही फोटोसिंथेसिस कर सकता है। दूसरी बात, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल पिगमेंट सबसे ज्यादा एसेंशियल है। क्लोरोफिल पिगमेंट के अलावा कुछ अदर पिगमेंट्स भी होते हैं जैसे कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स जैसे कि ज़ैंथोफिल्स, ये भी फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं मगर मोस्ट एसेंशियल कौन सा है? वो है क्लोरोफिल। इसके अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट बातों में एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि क्लोरोफिल के लिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यानी CO2 एंड H2O। हमें पता है क्लोरोफिल ही सन की एनर्जी को ट्रैप करता है और क्लोरोफिल सन की एनर्जी को ट्रैप करके इस एनर्जी को दूसरे फॉर्म में यानी कि पूरा जो प्लांट है वो सोलार एनर्जी को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है क्योंकि सोलार एनर्जी यूजेबल फॉर्म में नहीं होती है। सोलार एनर्जी को यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए प्लांट इस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। CO2 और वाटर यहाँ पर रॉ मटेरियल्स हैं और इनके कॉम्बिनेशन से बनेगा क्या? ग्लूकोज यानी कि C6H12O6। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो कि फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स हैं ये दोनों ही इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जबकि जो ग्लूकोज इस प्रोसेस में बनता है वो होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड।
इसके अलावा हमेशा फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज के साथ 6 ऑक्सीजन एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करके हमारे एनवायरनमेंट को प्यूरिफाई करता है, हमारी एयर को प्यूरिफाई करता है और हमारी एयर में ऑक्सीजन की मात्रा को लगातार बढ़ाता है। इसीलिए प्लांट्स हमारे पूरे प्लैनेट अर्थ को एक लिवेबल प्लैनेट बनाते हैं, और इसीलिए प्लांट्स बहुत ज्यादा एसेंशियल है। यानी कि मेरा मैसेज है कि सब के सब फोटोसिंथेसिस के इस प्रोसेस को समझने के साथ साथ एफॉरेस्टेशन की सिग्निफिकेंस यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को लगाने के इंपॉर्टेंस को भी समझें। मोरओवर फोटोसिंथेसिस में सिर्फ ग्लूकोज बनता है, ये कहने का मतलब है कि CO2 और वाटर जो कंबाइन हुआ उससे ग्लूकोज बनेगा, लेकिन बहुत से अदर प्रोडक्ट्स फिर बाद में ग्लूकोज से बनाए जाते हैं प्लांट की बॉडी में, जैसे कि सेल्यूलोज जो प्लांट के अलग अलग स्ट्रक्चर्स को बनाता है, और स्टार्च जिस फॉर्म में प्लांट शुगर को स्टोर करता है। याद रखिए, हम जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा डिटेल इस बारे में मिल जाएगी, मगर फिर भी याद रखिए कि ग्लूकोज, सेल्यूलोज, स्टार्च, सुक्रोज ये सारे ही कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी ये सारे एक प्रकार के शुगर्स हैं। हालांकि इनमें कुछ शुगर सिंपल है जबकि कुछ शुगर्स कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है जबकि स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स शुगर है। सिमिलरली सेल्यूलोज भी एक कॉम्प्लेक्स शुगर है। अब बहुत ही लो लेवल पर अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स को सम अप करने की कोशिश करें तो हम ये बोल सकते हैं कि सबसे पहले प्लांट्स सोलार एनर्जी को क्लोरोफिल की मदद से ट्रैप करते हैं। उसके बाद क्योंकि सोलार एनर्जी यूजेबल फॉर्म में नहीं है, प्लांट्स इस सोलार एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, क्योंकि केमिकल एनर्जी प्लांट की बॉडी में यूजेबल फॉर्म में होती है। तीसरी बात, प्लांट्स ने जो वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करे हैं रूट्स की मदद से या फिर अपनी लीव्स की मदद से, मेनली रूट्स की मदद से, ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट होते हैं। H2O को अगर आप स्प्लिट करो तो ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट होगा। तो यही है इसका तीसरा स्टेप। और सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है मेन स्टेप, जिसमें किसका सिंथेसिस होता है? ग्लूकोज का। और ग्लूकोज ही यहाँ पर मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बन रहा है, मगर वो ग्लूकोज बनता कैसे है? प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को रिडक्शन के प्रोसेस से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। यानी हम कह सकते हैं कि CO2 को रिड्यूस किया गया है ग्लूकोज में, और रिडक्शन क्या होता है हम सब जानते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। अब हम फोटोसिंथेसिस के इस इक्वेशन को बहुत ही सिंपल मैनर में यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन, यानी कि सारे ग्रीन प्लांट्स लाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, जिसके लिए क्लोरोफिल बहुत ज्यादा एसेंशियल है। हमने पहले भी पढ़ा इसके लिए रॉ मटेरियल्स क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कंबाइंड टू फॉर्म ग्लूकोज। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है ये सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही होता है, तो सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज एसेंशियल। सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनेगा हमें पहले से पता है, दैट इज ग्लूकोज C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज। साथ में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी लिबरेट होते हैं। हालांकि ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, तो चलिए इसे बैलेंस कर लेते हैं। हमें 6 मॉलिक्यूल्स लगेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मॉलिक्यूल्स लगेंगे वाटर के, और बनेगा एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, साथ में 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लिबरेट होंगे। तो ये सबसे कॉमन तरीका है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का। आप एरो के ऊपर देख लीजिए, सनलाइट और क्लोरोफिल मेंशन्ड है, क्योंकि सनलाइट और क्लोरोफिल के बिना ये जो प्रोसेस है ये पॉसिबल नहीं है। रॉ मटेरियल्स क्या है यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये दोनों इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दोनों कैसे हैं? इनऑर्गेनिक। जबकि इससे जो ग्लूकोज बना वो कैसा कंपाउंड है? ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब कि ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंबाइन करके बनाते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज ग्लूकोज। यानी हम उसे सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, क्योंकि CO2 और वाटर दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, पर दोनों कैसे हैं? इनऑर्गेनिक।
क्लोरोफिल सन की एनर्जी को ट्रैप करेगा और उससे क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, फोटोसिंथेसिस मेनली 2 फेजेस में कंप्लीट होता है, तो वो 2 फेजेस कौन से देख लीजिए। फोटोसिंथेसिस 2 फेजेस में कंप्लीट होता है, एंड द 2 phases are 2 phases. The 2 phases, or you can call it as the 2 types of reactions: light reaction and dark reaction. Light reaction and dark reaction. Light reaction light dependent reaction होता है, डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट है। कहने का मतलब ध्यान से समझिएगा, लाइट रिएक्शन का मतलब है फोटोसिंथेसिस का वो पार्ट जिसके लिए सनलाइट एसेंशियल है। डार्क रिएक्शन का ये मतलब नहीं है कि वो अंधेरे में या फिर डार्क में होगा। डार्क रिएक्शन का मतलब है कि इस रिएक्शन को करने के लिए प्लांट्स को लाइट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी डार्क रिएक्शन करने के लिए चाहे लाइट अवेलेबल हो या नहीं हो, डार्क रिएक्शन हो सकता है। लाइट रिएक्शन को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। सो दिस इज आल्सो नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब समझ लीजिए। फोटो का मतलब होता है लाइट और फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फोरस। मेनली एडीपी यानी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में जब एक और फॉस्फोरस ऐड हो जाता है तो बन जाता है एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यानी एडीपी में एक फॉस्फोरस ऐड हो गया, क्या बना, एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये प्रोसेस किसके प्रेजेंस में होगा, लाइट के प्रेजेंस में। इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसलिए ये रिएक्शन क्या कहलाता है, लाइट रिएक्शन। आप इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोल सकते हो क्योंकि ये रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में ही हो पाएगा। डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन का मतलब है कि वो डार्क में भी हो सकता है, लाइट में भी हो सकता है, मगर उसके लिए लाइट एसेंशियल नहीं है। डार्क रिएक्शन को हम कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। डार्क रिएक्शन को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था मेल्विन कैल्विन नाम के साइंटिस्ट ने, इसलिए हम डार्क रिएक्शन को कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। सो लेट अस राइट दैट डार्क रिएक्शन इज आल्सो नोन एज कैल्विन साइकिल, CALVIN, कैल्विन साइकिल। और हाँ, क्योंकि मेल्विन कैल्विन ने इसे एक्सप्लेन किया इसलिए हम इसे कैल्विन साइकिल बोल रहे हैं, मगर इसको एक और नाम दिया है, वो है C3 साइकिल। यानी डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं, कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं, और एक और नाम है वो है C3 साइकिल। C3 साइकिल। जब हम कैल्विन साइकिल यानी कि C3 साइकिल यानी कि डार्क रिएक्शन की पूरी डिटेल्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको ये नाम क्यों दिए गए। पर शॉर्ट में C3 साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी साइकिल में यानी पूरी की पूरी कैल्विन साइकिल में एक जो सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए हम इसे कैल्विन साइकिल बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस, लाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस कहलाता है। फोटोसिंथेसिस एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी इसके लिए प्लांट्स किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की हत्या करके उसे खाते नहीं है, यानी कि प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं इंडिपेंडेंटली। इसके लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि डिपेंडेंट है रॉ मटेरियल्स के ऊपर, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सनलाइट और क्लोरोफिल एसेंशियल है, ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। फोटोसिंथेसिस 2 फेजेस में कंप्लीट होता है, दैट इज लाइट फेज एंड डार्क फेज। लाइट फेज यानी कि लाइट रिएक्शन जो कि लाइट डिपेंडेंट है, यानी कि लाइट के बिना ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। हम लाइट रिएक्शन को फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। डार्क रिएक्शन क्योंकि ये लाइट इंडिपेंडेंट है, यानी डार्क रिएक्शन तब भी हो सकता है जब लाइट हो और तब भी हो सकता है जब लाइट अवेलेबल ना हो, यानी इसके लिए लाइट के ऊपर प्लांट की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन को हम
केल्विन साइकिल या फिर C3 साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि इसको मेल्विन केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने समझाया, इसीलिए केल्विन साइकिल। और क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में जो इस पूरी साइकिल में जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए हम इसे कहते हैं C3 साइकिल। सो स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंटली, मैं यहाँ पर जो भी वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ ये बाइलिंगुअली अपलोड कर रहा हूँ, यानी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस का हम यूज करेंगे। लेकिन अगर किसी को सिर्फ ये लेक्चर्स इंग्लिश में ही चाहिए तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के सेपरेट लेक्चर्स बना करके अपलोड कर दूँ। सो स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंटली, मैं यहाँ पर जो भी वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ ये बाइलिंगुअली अपलोड कर रहा हूँ, यानी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस का हम यूज करेंगे। लेकिन अगर किसी को सिर्फ ये लेक्चर्स इंग्लिश में ही चाहिए तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के सेपरेट लेक्चर्स बना करके अपलोड कर दूँ।